हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल P5 स्टॉक क्लासेस में। मैं आपका पुनीत बंसल फिजिक्स लेक्चरर। आज जो आपके सामने लेकर आया हूँ वो है क्वेश्चंस का महाकुंभ। क्या क्वेश्चंस के महाकुंभ में हम लोग क्या करवाने वाले हैं? क्वेश्चंस के महाकुंभ में बच्चों हम लोग करेंगे क्लास 11th और 12th के फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस जो हैं आपके 11th और 12th में तो हेल्पफुल रहेंगे ही रहेंगे, साथ साथ आपके कंपटीशन की भी तैयारी IIT, AIEEE और नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज जो हम लोग आपको करवाने वाले हैं वो आपकी क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट को हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसमें जितने क्वेश्चंस आज हो सकेंगे हम लोग करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। तो आज के जो हमारे न्यूमेरिकल हैं इस टॉपिक पे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सिस्टम को समझ लेते हैं, क्या होता है सिस्टम। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट का नाम है ना वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, अब आपको सबसे पहले यूनिट का मतलब पता होना चाहिए क्या होती है। यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिसका यूज आप क्या करते हैं, विच वी यूज्ड टू कंपेयर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। इतना समझे? अब देखो हमारे पास अलग अलग तरह की यूनिट्स होती हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ठीक है, करंट की एम्पेयर, ये सब क्या है आपकी यूनिट ही तो हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन सब के फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, विच कैन बी मेजर, विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये तो हमने समझा यूनिट। यूनिट का सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट को समझो। कहता जो आपका यूनिट का सिस्टम आया, देखो अब हम लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पे एक गवर्नमेंट होती है, उनका कुछ सिस्टम होता है। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो वैसे ही ना यूनिट के कुछ सिस्टम थे। सिस्टम में क्या हुआ, सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आया FPS, ठीक है, MKS और CGS। वैसे CGS पहले आया था MKS में, तो इसको हम पहले ही लिख देते हैं CGS, MKS। यहाँ पे F जो डिनोट करता है वो लेंथ के लिए, मतलब कि फुट। पाउंड जो डिनोट करता है मास के लिए, मतलब कि पाउंड। और जो यहाँ पे S है वो होता है सेकंड, किसके लिए, समय के लिए। फिर आता है हमारा सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम, सेकंड। और फिर आता है हमारा मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो देखो बच्चों, अब हम इस पे बात करते हैं एक बार, ताकि हम क्वेश्चन को फिर आराम से हम लोग कर सकें। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट में देखिए हमारे पास होता है FPS, MKS, CGS। ठीक है ना, हमने ये कर लिया सिस्टम। ये तीन तरह के हमारे सिस्टम हो गए। इसमें क्वेश्चन में हमारे पास क्या आता है कि एक सिस्टम को दूसरे में बदलो। जैसे कि हमें दे दिया सेंटीमीटर को बदलो मीटर में, सिस्टम को बदल रहे हैं हम लोग। आपको क्या दिया, ग्राम को बदलो किलोग्राम में, आप ये क्या कर रहे हैं, सिस्टम को बदल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, किसी भी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बदलने के लिए आ सकता है। ठीक है, उसके बाद इनके अलावा जो एक सिस्टम आया वो था SI यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसमें क्या होता है, जो आपका SI यूनिट होता है ना,
आपका जो MKS सिस्टम था, जो आपका MKS सिस्टम था उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब कैसे हो जाता है कॉम्बिनेशन, एक बार मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन। वैसे तो इसकी सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट बनती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लेकिन आप फोर्स को आप क्या लेते हैं, एक न्यूटन लेते हैं ना। तो यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन क्या बना दिया, एक न्यूटन। अब अगर मैं ये न्यूटन को डाइन में लिखता हूँ तो डाइन का मतलब क्या होता है, CGS में, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, कुछ ऐसा डाइन के लिए हो जाता है। तो जो आपकी SI यूनिट होती है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है आपके तीनों सिस्टम में से किसी एक सिस्टम का। जैसे MKS का हो सकता है, FPS का हो सकता है, या आपका CGS का भी हो सकता है। ये तो थे आपके 3 सिस्टम जहाँ पे आपको बदलाव के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है ना बेटा, आइए अब मैं क्वेश्चन चालू करता हूँ। क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन आया उसमें क्वेश्चन में बोला कि कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन। देखो पहले तो क्वेश्चन को समझो, आपको 10 न्यूटन को डाइन में बदलना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है बच्चों, आप लोगों को न्यूटन का तो पता है, न्यूटन में तो MKS सिस्टम लग गया जो कि अभी आप करंटली यूज करते भी हैं। अब लेकिन डाइन जैसा वर्ड जो आता है वो आप लोगों के डेली लाइफ में यूज नहीं होता, या आप 11th क्लास जब कर रहे हैं तब भी बहुत कम यूज होता है। तो यहाँ पर एक चीज को आप क्या कर लो, स्टार बना लो कि ऑलमोस्ट सिस्टम जो बदले जाते हैं वो CGS में ही कंपेयर करे जाते हैं, जैसे सेंटीमीटर ग्राम में चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे इसको बदलने के लिए सिस्टम को हमारे पास जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या फॉर्मूला यूज करना है, आजो वो दिखाता हूँ आपको। हमें फॉर्मूला लिखना है N2/N1, M1/M2, L1/L2, T1/T2। इसकी पावर A लिख दो, इसकी पावर B लिख दो, और इसकी पावर C लिख दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर कोई पूछे M1 और M2 क्या चीज है, एक यूनिट का जो मास है दूसरे यूनिट का जो मास है, L1 एक यूनिट का जो लेंथ है दूसरी यूनिट की जो लेंथ है, T1 टाइम के लिए हो गया, और N1 N2 क्या चीज है, आपके नंबर्स हो गए कि जैसे हमें यहाँ पे 10 न्यूटन दे रखा था। इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्वेश्चन में करना क्या होता है बेटा जी, देखो जी आपको ABC पावर्स दे रखी है। पावर्स क्या होती है, जिसको कन्वर्ट करना है जिसमें। अब इसको कन्वर्ट करना है इसमें, पहले तो न्यूटन के लिए सोल्व कर लेते हैं। न्यूटन SI यूनिट होती है बेटा फोर्स की। किसकी होती है, फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सीलरेशन, मतलब मेरे को पता करना है एक न्यूटन में क्या कुछ होता है। अब एक न्यूटन में अगर मास के लिए किलोग्राम होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अब जो इनकी पावर्स हैं वो ABC बन जाती है। यहाँ पे A कितना है 1, B कितना है 1, C कितना है -1, मतलब कि मैंने ABC वैल्यू फाइंड कर ली। ABC को मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ABC -1, वो तो मैंने इसका यूज करके ABC निकाल लिया। आओ ये काम तो हमारा हो गया। अब देखो जो न्यूटन है उसमें किलोग्राम, मीटर और सेकंड का यूज हो रहा है। चलो इसमें भी हम तब देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट की। हमारे पास न्यूटन है और दूसरा है हमारा डाइन, इसी में कन्वर्ट करना है। न्यूटन में आपको M1 दे रखा है किलोग्राम में, ठीक है। अब मेरे को पता है ना न्यूटन जो SI यूनिट है MKS के लिए है, मेरे को पता था। L1 किसके लिए होएगा, MKS में मीटर हो जाएगा, और T1 में क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। डाइन के लिए मैं क्या करूँगा, M1 CGS सिस्टम है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑलमोस्ट कंपैरिजन CGS के लिए होता है, अदरवाइज आपको FPS या और के लिए आपको बोला होगा, बताया होगा। अगर आपको नहीं बताया तो CGS में ही कन्वर्ट करो। यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम आएगा, L2 में क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, और हमारे पास T2 में आ जाएगा सेकंड। बोलो जी बच्चों, ये बात भी क्लियर हो गई। अब इन सब को हम इसमें उठा के पुट करते हैं ताकि आपको
पता लग जाए कि निकालना कैसे है। अब देखो n2 तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है ना। n1 मेरे को कितना दे रखा है 10, इसको मैं ऊपर ले गया। m1 मेरे को कितना दे रखा था किलोग्राम और m2 मेरा ग्राम, जबकि a की वैल्यू मेरी कितनी थी 1, ठीक है। L1 मेरा कितना था, L1 था मेरा मीटर में, ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर में, इसकी पावर भी 1, T1 T2 सेकंड में और इसकी पावर -1। अब इसको हम निकालते हैं, कैसे निकालें। देखो मेरे बच्चों 10 मल्टीप्लाई किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं जी 1000 होते हैं, तो मैं इसको ग्राम लिख दिया, यहाँ पे ग्राम लिख दिया 1। मीटर में सेंटीमीटर 100, नीचे 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और ये तो 1 का 1 हो गया, माइनस का 1 कट गया, ठीक है। अब इसको टोटल करो 10,100, ये तो सारा -1, 1 से 1 कुछ मतलब क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। यहाँ पे टोटल हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। देखो सीधी सी बात है, गिन लो कितनी जीरो है, तो मतलब कि 10 न्यूटन में 10 की पावर 6 डाइन होते हैं। निकाल लिया ना हमने, कैसा लगा, आसान था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने किया। आओ फटाफट से दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से करते हैं। मेरे को दे दिया कन्वर्ट 5 जूल इनटू अर्ग। दूसरा क्वेश्चन में क्या दे दिया, कन्वर्ट 5 जूल इनटू अर्ग। अब बेटा जी मेरे को जूल का तो पता है, अर्ग का नहीं पता, तो अर्ग को मैं सीजीएस यूनिट मानूंगा, ठीक है जी। आओ फटाफट से कर लेते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 M1 M2 पावर A, L1 L2 पावर B, T1 T2 पावर C, ठीक है ना। अब पहले मैं जूल का ऑपरेशन कर देता हूं। जूल ऐसा यूनिट होती है वर्क की, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, सभी को पता होगा। अब बेटा यहाँ पर आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। फोर्स के लिए हम क्या लगाते हैं, मास इंटू में एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब जूल के लिए मैं निकाल रहा हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ, ABC की वैल्यू। अब मास किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मेरा मीटर, तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया किलोग्राम मीटर का स्क्वायर माइनस का 2। तो यहाँ पर A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -2। शायद पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने मीटर पर सेकंड कर दिया था, वो मीटर पर सेकंड ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि फोर्स का मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बेटा जी। तो मैंने ABC की वैल्यू निकाल ली, ले जी जूल का ऑपरेशन खत्म हो गया। तो अब सीधी सी बात है, अर्ग सीजीएस में ले रहा हूं, तो चलो N2 N1 मेरे को कितना दे दिया 5 किलोग्राम ग्राम, A की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर दिया मैंने, ये कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखो, किलोग्राम ग्राम, नीचे सेंटीमीटर, सॉरी मीटर सेंटीमीटर। B कितना है 2, C कितना है सेकंड सेकंड माइनस का 2, ठीक है। अब देखते हैं 5 किलोग्राम में ग्राम, 1000 ग्राम, 1 100 2, 1 का 1 -2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 1000, 100 की पावर 2, मतलब कि 100 को 2 बार लिख दो, बाकी तो 1 है, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, जीरो गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 5 इंटू 10 की पावर 7, मतलब कि 5 जूल में मेरे 5 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग होगा। ले जी क्वेश्चन निकल गया, ठीक है ना। कैसा लग रहा है बेटा ये क्वेश्चन, आसान है ना। एक क्वेश्चन और करें, आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हमें G की वैल्यू दे देते हैं, कन्वर्ट, हमें क्या क्वेश्चन है, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ G इंटू CGS। देखो हमें दे दिया क्वेश्चन में
कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.67 10 टू की पावर -12 10 टू की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है CGS में। लियो जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करें इसको? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम आपको दे रखा है, ठीक है। अब आओ करते हैं, इसको करना तो है। तो इसका क्वेश्चन में पहले तो इसका न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लिख लो। m1 m2 पावर a, l1 l2 पावर b, t1 t2 पावर c। लो जी, इसका ऑपरेशन कर देते हैं। हमारे पास दे रखा है न्यूटन मीटर का स्क्वायर किलोग्राम -2। अब न्यूटन को सोल्व करते हैं, मतलब कि एक न्यूटन में हमारे पास कितना होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वो लिख लेता हूँ यहाँ पे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर किलोग्राम का -2, किलोग्राम +1 और -2, किलोग्राम बच गया मेरे पास -1। मीटर का क्यूब, s का -2। लो जी, ऑपरेशन खुल गया। a की पावर आ गई -1, b की पावर आ गई 3, c की पावर आ गई -2। हो गया काम। बस इतना ही काम करना होता बेटा, और क्या था इसमें, समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, n2 n1 मेरे को दे रखा है 6.67 10 की पावर -11 किलोग्राम बाई ग्राम। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, सेंटीमीटर को, मीटर को सेंटीमीटर में कितनी दे दी, 3। और उसके बाद c की वैल्यू सेकंड में -2। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 6.67 10 की पावर -11 हजार ग्राम कैंसिल, 100 सेंटीमीटर कैंसिल, ये तो है ही कैंसिल 1 बाय 1। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो 6.67 यहाँ पे पावर 3 है, 10 की पावर -11, अच्छा यहाँ पे पावर -1 भी है। तो इसमें -1 में आप कैसे करेंगे अब इसको सोल्व, इसको उठा के नीचे ले जाओ, 1000 100 3 बार लिख दिया। पहले तो जितने कम होते हैं उसको वैल्यूज को काटा पीटी कर दो। अब मेरे पास इधर 10 की पावर -11 थी, 1 2 3, मतलब 6.67 10 की पावर -11 प्लस का 10 की पावर 3, 11 में से 3 गए, बचा 6.67 10 की पावर -8। ले जी, सोल्व हो गया कि CGS में 6.67 10 की पावर -8 आपका क्या आएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर कन्वर्ट हो गया। तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक, बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। होपफुली आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखना, हम भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देंगे। रोजाना हम आपको क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करता हूं, कल फिर से आऊंगा कुछ नए टॉपिक के साथ और क्वेश्चंस महाकुंभ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।